जय हिंद, नमस्कार साथियों। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी बताइए। बढ़िया। चलिए, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हमारा लेक्चर देख रहे होंगे। आज का जो सेशन हमारा है एएलपी टेक्नीशियन का, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर है। ठीक है, अनुपात और समानुपात। क्लियर है बताइए। तो इससे पहले हमारा कौन सा क्लास हुआ था बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास हुआ था, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि हम लोग का आज टेक्नीशियन का जो है हमारा टारगेट जो बैच चल रहा है, हमारा रिवीजन बैच, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल एकदम समझिए लेटेस्ट पैटर्न पर पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों रहने वाला है आज। ठीक, तो यानी कि एक ही क्लास में आपको टोटल के टोटल अप्रोच हम देने वाले हैं। जैसे कहने का मतलब है कि हर एक टाइप का आपको 1 से 2 सवाल करवाएंगे। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आप चाहें तो उस पर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं कोई भी बुक से। ठीक, बाकी फाउंडेशन के लिए आप फाउंडेशन भी पढ़ सकते हैं। इसी चैनल पर आपका डाला गया फाउंडेशन बैच भी चलता है डेली आपका सुबह में। अभी 9 बजे आपका क्या चल रहा है, तो अभी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें टेक्नीशियन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एएलपी का 2023। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, आज बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त सवाल देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया लेवल का, एकदम जीरो से लेके हीरो लेवल तक सवाल होगा हमारा। ठीक है, चलिए, तो आज का फर्स्ट सवाल है बाबू। देखिए यहाँ पे, यदि 5:8 इक्वल टू कितना है, 150 अनुपात x है। ठीक है, 5:8 बराबर 150 अनुपात x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब 5:8 बराबर 150 अनुपात कितना है, x है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, अनुपात में क्या होता है बाबू, कुछ नहीं होता है, कोई खास चीज नहीं है। और इसका अनुपात को किसी भी बट्टा के मान ही के बराबर है। ठीक है, अनुपात के या बट्टा के ये बात बराबर है। यानी कि 5:8 को हम 5/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर है, बराबर कीजिए 150/x है, तो x लिखिए। पूछ रहा है बाबू x का मान बताइए। चलिए, अब x का मान बताइए। 5 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 30 बार में। और 30 में 8 से गुना कितना गया, 240। अब बराबर में x है, यानी कि x का मान कितना गया बाबू, 240 आ गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बताइए। चलिए, जितना हो सके शॉर्ट खेला खेलिए। ठीक है, जितना हो सके शॉर्ट मेथड अपनाइए। क्या है कि एग्जामिनर आपका सोल्यूशन नहीं देख रहा है, जब भी देखेगा आपका आंसर देखने वाला है। ठीक, तो हमारा कितना गया आंसर यहाँ पे, 240 आ गया। नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते थे, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते बाबू तो यहाँ से भी आंसर आ जाता आपका। कैसे सर, तो देखिए 5 से काटेंगे कितना मारा सर, 30 बार में। अब 8 की 24, यानी कि 240 बार कितना आ गया, x आ गया। यहीं से माना जाता, इतना करने की जरूरत नहीं था। लेकिन हमको आपको बताना फर्ज है एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए यहाँ पे, अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे संख्या हमारा नहीं दिया हुआ है वही क्या करना है, ज्ञात करना है। जस्ट आपका पिछला सवाल के जैसा है। यहाँ पे समानुपात है, इसका मतलब घबराना नहीं है, इसका मतलब बराबर भी लेके चलिए, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे कितना होगा आंसर बताइए। देखिए सर, यहाँ पे 5:8 यानी कि 5/8 लिख सकते हैं। ठीक है, समानुपात इसको बराबर कर सकते हैं सर, तो 15 बटा क्या है सर, x है, x लिख लीजिए। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, x जरूरी नहीं है, कुछ भी रख लीजिए। मान लीजिए b है। ठीक है, b का मान निकालना है हमको, अनुपस्थित संख्या निकालना है। तो 5 से कितना बार, 3 बार में। तिरछा तिरछी नहीं काटिएगा, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट क्या होता है कि तिरछा तिरछी काट देते हैं। इक्वल टू में कभी भी तिरछा तिरछी नहीं कटता है, ऊपर वाला वैल्यू के साथ ऊपर वाला, नीचे वाला वैल्यू के साथ नीचे वाला कटता है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखा जाए तो कितना गया सर, 8 की 24 बराबर बी। ठीक है, 24 का मान आ गया हमारा कितना, ऑप्शन नंबर सी फोर चेन इज द करेक्ट आंसर। या आप यहाँ पे कर सकते थे सर, सीधे 15 काटेंगे और 8 की 24। ठीक है ना, 24 आ जाता। कितना है यहाँ पे, 24 हो गया। क्लियर, आगे चलें बताइए, कोई दिक्कत। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे है। एकदम बेसिक सवाल है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है, दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपात याद कीजिए, क्या होगा। दो संख्याओं 9 और तृतीय अनुपात पूछ रहा है, 9 और 15 का। बहुत बढ़िया सवाल, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है आपका। ठीक है, क्या होगा। इससे आपका एक नेक्स्ट सवाल आपका आना ही आना है, चाहे थर्ड से पूछे फोर्थ पूछे। ठीक है, बताइए। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ मान लीजिए सर कि हमारा ए है, ये मान लीजिए कि हमारा क्या है सर, बी है। ठीक है, ये हमारा बी है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जो 15 है उसका 15 के स्क्वायर करना है, यानी कि बी के स्क्वायर बटा ए होता है सूत्र। ठीक है, बी स्क्वायर बटा ए होता है। 15 है सर, तो 15 गुने 15 आएगा, ए कितना है सर, 9 है। काटेंगे
3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, फिर 3 तिहाई, यहाँ काटेंगे 3 से तो 5 बार में कटेगा, यानी कि 5 से 5 से गुना कितना आएगा बाबू 25 आएगा। यही हमारा क्या आ गया, तृतीय अनुपात आ गया। तो 25 देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक, क्लियर है, बताइए यहाँ तक, एनी डाउट, आगे चले। चलिए, तो कैसे निकालना सर, बी स्क्वायर बट्टा ए कर देना है हमारा, क्या आ जाएगा सर, तृतीय अनुपात आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल बताइएगा। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग, बताइए। दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। जस्ट जो पिछला सवाल कराएं, आपको बताएं कि आपको मुश्किल से 2 से 3 सवाल को कराएंगे एक टाइप का, ठीक है। उस पर आप स्पीड कीजिएगा, स्पीड बनाइएगा, बाकी आप जितना हो सके किताब से सवाल को लगाइए, मजा आएगा आपको। कोई भी एक भी कॉन्सेप्ट आपका एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 और 28 का तृतीय अनुपात, 4 और 28 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तो क्या बताया सर कि 28 गुने 28 बट्टा क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसको बी मानते हैं, इसको ए मान लेते, तो बी स्क्वायर बट्टा ए होता है। क्लियर है, काटेंगे तो 7 को 28, 28 में 7 से गुना कीजिए, 8 सते 56, 14 7 गुना के 14 और 9 कितना हो गया 19 हो गया, यानी कि 196 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए आगे चलें, बताइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, दो संख्याओं 5 और 7 के अनुपात में है। चलिए ठीक है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए यहाँ पे दो संख्या का अनुपात दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, तो 5:7 है, ठीक है, 5:7 है अनुपात में है हमारा। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या कितना होगी पूछ रहा है आपसे। चलिए, चाहे तो इसके में आप एक्स मान के चल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपका आंसर आ ही जाएगा। जैसे 5 कितना है 7 है, ठीक है ना। अब 5 को इसको 5x कर लीजिए, अब इसको 7x कर लीजिए। अब क्या है सर कि पहला जो हमारा, यदि पहली संख्या कितना है 20 है, 20 है पहली संख्या है, पहली संख्या कितना है 5x है, यानी कि यहाँ 20 है, यहाँ क्या है 5x है, यानी 5x का मान कितना हो गया हमारा 20 हो गया। तो x रखिएगा तो ज्यादा झमेला हो जाएगा यहाँ पे, तो हम आपको ही बताएं डायरेक्ट क्या करना है। सीधे देखिए कि पहली संख्या के कितना है यहाँ पे, पहली संख्या हमारा सर 5 है और दूसरी संख्या 7 है। पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 7 है, यहाँ पे दो संख्या है। तो अब पहली संख्या कितना है यहाँ पे, तो 20 है, ठीक है ना, पहली संख्या 20 है, यहाँ पहली संख्या 5 है, यहाँ पहली संख्या 20 है, कितना गुना 5 से, देखिए यहाँ पे सर कि 5 जो हमारा कितना गुना है, तो 4 गुना है। तो दूसरी संख्या भी सर अपने आप में कितना गुना, 4 गुना, 28 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो करने का तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सर पहली संख्या हमारा 5 है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि पहली संख्या कितना है, तो 20 है, ठीक है। पहली संख्या हमारा 20 है, यहाँ पे दिया गया है 5 है, हमें निकालना कितना है सर, 7 का मान निकालना है, 7 से गुना कर दीजिए, काटेंगे तो 5 का 20 और 7 में 4 से गुना कितना हो गया 28 हो गया। तो 28 देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी है। पहली संख्या 5 था बाबू, ठीक है, दूसरी संख्या 7 था, लेकिन पहली संख्या कितना है 20 है, कितना गुना 4 गुना, तो दूसरी संख्या भी अपने आप में कितना गुना 4 गुना, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्लियर, तो बहुत सारे तरीका है करने का, जिस तरह से करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है, बताइए। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे, यदि 5a बराबर 3b बराबर कितना है सर यहाँ पे, हाँ 13b है ना। चलिए, यदि 5a बराबर 13b बराबर 7c है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान हमसे पूछ रहा है। बताइए यहाँ पे, बताइए 5a बराबर 13b बराबर 7c, तो a b c का रेशियो पूछ रहा है आपसे कितना होगा। जैसे यहाँ पे जब भी का बराबर वैल्यू दिखे, 5a बराबर कितना है बाबू 13b बराबर 7c, तो कभी भी जब ऐसा वैल्यू दिखे आपको बराबर में, उसको रेशियो में लाने के लिए क्या करते हैं बाबू, a रेशियो b रेशियो c लाने के लिए क्या करते हैं कि जो a के साथ हमारा है, a के साथ कौन है भाई, तो a के साथ 5 है, ठीक है, a के साथ 5 है, तो इसको नहीं रखना है। यहाँ पे a के साथ जो है कितना है 5 है, तो यहाँ पे a भी नहीं रहेगा ही, बाकी जो दोनों बच रहा है 13 और 7, उसके साथ गुणनफल करके इसका a का मान आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसको छोड़ के जितना दो पड़ोसी बच रहा है उसका गुणनफल ही इसका मान आएगा। ठीक है, कितना आएगा गुणनफल इसका माना जाएगा। यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे ए जो है हमारा, इसको 5 लगा हुआ है, तो 5 की छोड़ देना, 13 और 7 के देखिए, 13 में 7 से गुना कितना हो गया 91, वही हमारा किसका माना गया, ए का माना गया। बी के लिए तो बी वाला छोड़ दीजिए, ए और सी को लीजिए, तो 7 बचे 35 आ गया। ठीक है, बढ़िया है।
सी के लिए 7 को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों पड़ोसी को ले लीजिए, 13 5 65 आ गया। बताइए क्लियर है? और कटेगा यहाँ पे, देख लीजिए क्या बोले कि ए का मान निकालना है तो दोनों बाकी का मान लेना है। ए का जब मान निकालना है बाबू तो ए को छोड़ देना है, बाकी दोनों का मान ले लेना है। जब बी के मान निकालिएगा तो बी के छोड़ दीजिए, सी और ए का लीजिए। जब सी का निकालिएगा तो हमें सी को छोड़ देना है, ए और बी का लेना है। यानी गुना किया तो कितना गया बाबू, 91 रेशियो 35 रेशियो 65। तो 91 35 65 देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बताइए आ रहा है समझ में बात? क्या बोले कि जब भी जिसका मान निकालना है, 5 पे का मान निकालना है तो 5 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे तोप लेना है। ठीक है, किसको देखना है सर, इसको आराम से झाँक लीजिएगा, इसको निकालिए। 13 और 7 63 91। जब बी को निकालना है तो क्या करना है, बी को झाँक लेना है। ठीक है, बी के झाँके क्या आ जाएगा सर हमारा, तो सी और ए बच जाएगा। जब बी हो जाएगा कम तो इसको रखना है 7 सी को, 7 सी रहेगा हमारा, तो कौन को बच जाएगा, ए और बी बच जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको कर लेना है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है, अगला ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए बताइए। देखिए ए रेशियो बी कितना आपका 5:3 है, तो ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी का मान पूछ रहा है। जब भी ऐसा सवाल देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ मान लिया ए का मान कितना आ रहा है सर, 5 है, बी का मान 3 है, यानी कि ए बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, बी बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, इस केस में ही होता है, ज्यादा कोई भारी सवाल नहीं है। ए और बी, ए बी कितना सर 8 है अनुपात, ए माइनस बी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, ए माइनस बी कितना हो गया, 2 हो गया। एक बार 5 में 3 को जोड़ना है, एक बार 5 में 3 को घटाना है तो कितना आएगा सर, 4 आ गया, यहाँ 1 आएगा, यानी कि 4:1 आ जाएगा। 4:1 यहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ए और बी का मान दिया हुआ था हमारा, ए और बी का यानी कि मान रखना था, ए और बी का मान रख लीजिए, आपका क्लियर आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, बताइए क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे? चलिए कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपल सवाल है, सिंपल सोल्यूशन के साथ। ठीक है, एक एक लाइन में सोल्यूशन करते चले जाएंगे हम लोग। बताइए अगला सवाल। चलिए इसका जवाब दीजिए, अभी तुरंत बराबर वाला बताए थे बाबू। ठीक है, अभी तुरंत बराबर वाला बताए थे। अब बताइए कि पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा, हम लिख देते हैं एक बार, 3p बराबर 2q बराबर 3r। ठीक है, तथा में वही बात हो गया, 2q बराबर 3r के बराबर है। तो पूछ रहा है, बताइए कि पी क्यू आर का अनुपात बताइए। चलिए बताइए भाई, चलिए अभी जस्ट करा सवाल बनाइए। आ गया? देखिए क्या बोले सर कि जरा P का मान निकालना है तो P वाला को झांक लेना है, झांक लिए, बचा कौन, 2q और 3 वाला बच रहा है। यानी कि जब बच रहा है तो 2 और 3 को गुना कर देना, 3 2 में गुना करें कितना आएगा, 3 में 2 से गुना करें कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 6 आएगा। समझिए बातों को, क्या बोले हम कि जब सर इसका मान निकालना है तो इसको झांक लेना है, ये दोनों का मान देखना है। इसको झांक के कौन कौन बचा, तो 2 और 3 बच रहा है, 2 और 3 बच रहा है, दोनों में गुना करें कितना आएगा, 3 गुना के 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ गया। चलिए आगे देखा जाए सर क्यू का मान निकालना है, तो क्या कहें सर कि क्यू वाला को झांक लीजिए। क्यू वाला को झांक कौन कौन बच गया सर, आर और पी बच गया। ठीक है, तो 3 में 3 से गुना कितना आएगा, 9 आएगा। चलिए 9 लिख दिए। अब सर आर का मान निकालना है, आर वाला को झांकिए, बच गया हमारा पी और क्यू, 3 दुना कितना गया सर, 6 हो गया, तो 3 दुना के 6 लिख देंगे। क्लियर है? अब रेशियो का मतलब होता है बाबू, रेशियो का मतलब ये होता है कि जितना कट सके उसको काटिए। ठीक है, जितना हो सके उसको काटिए, लास्ट में जो मान आएगा वही हमारा रेशियो का मान होता है। अभी देखिए वैल्यू हमारा कटेगा, आंसर खोजिएगा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि वैल्यू कट रहा है। 3 से काटेंगे, 3 दुना के 6, 3 थी आई 9, 3 दुना के 6, यानी कि 2:3:2 आ गया। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है आपका बाबू बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 3 2 3 नहीं बाबू, 2 3 2। ठीक है, ऊपर वाला आंसर जो हमारा सही है। क्लियर है? बताइए, बराबर डाउट नहीं रहना चाहिए, एक सवाल आपका पक्का है कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, बराबर वाला में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे के डाउट रहता है कि सर बराबर में कैसे लाएं। चलिए सबसे बेस्ट मेथड है एलसीएम एलसीएम नहीं लेना है, एक और एलसीएम लेके झमेला थोड़ी करना है हमको। एलसीएम हो सकता है गलती आएगा तो क्या करेंगे बताइए। ठीक है, एग्जाम के समय जल्दी जल्दी में हो सकता है कि एलसीएम गलती आ जाए,
तो एक और फिर एलसीएम काहे निकालना है जब पूरा सोल्यूशन हमको करना ही नहीं है। तो डायरेक्ट सर क्या करना है कि जिसका मान लेकर उसको छोड़ देना है, बाकी जो 2 बच गया उसका गुणनफल कर देना है हमें, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइएगा। चलिए बाबू बताइए। बताइए। देखिए यहाँ पे यदि ए रेशियो बी कितना है सर, ए रेशियो बी हमारा है 3:2 है, ठीक है, 3:2 है। तो 5a प्लस 2b रेशियो 3a प्लस 4b बराबर है। ए बी का मान रखिए, आप आंसर खुद आ जाएगा आपका, ठीक है। ए बी का मान रखते जाइए, बताइए ए बी का मान रखते जाइए भाई, आंसर आ ही जाना है आपको। फर्स्ट टाइम लीजिए बनाइए, ठीक है। छोटा छोटा सवाल पर गेम खेलना सीखिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना सीखिए, इससे आपका ही फायदा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपका बेसिक ही जबरदस्त रहेगा तो आगे चल के आपका कोई भी काम होने वाला है। एग्जाम रहे चाहे आपका कुछ भी रहे, मतलब कहने का मतलब एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं तो वो बढ़िया बात है आपको। देखिए सर ए का मान 3 है सर, बी का मान 2 रखना है। ए का मान 3 रखना है, बी का मान 2 रखना है। इन है ए का मान 3 है, बी का मान 2 है। चलिए ए जहां जहां है वहां पे किसको रखना है सर, 3 को रखना है। जहां जहां ए है किसको रखना है सर, तो हमको 3 को रखना है सर। तो 5a यानी कि ए का मान कितना है सर, ए के मान हमारा, ए के मान सर 3 हमारा, ए के मान क्या है 3 है। यानी कि ए की जगह 3 रखेंगे तो 5 हो जाएगा प्लस 2b, 2 के मान 2 है तो 15, 2 दुना के 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 15 4 19 यहाँ आ गया। अब 19 रेशियो जो है आंसर आएगा, तो 19 से देख के यहाँ डायरेक्ट हम मार देंगे ऑप्शन नंबर ए। पूरा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हैं सर कि नहीं हमको पूरा चाहिए, तो चलिए पूरा भी कर देते हैं आपको। यहाँ कितना है 3 है, 3 में 3 से गुना 9 प्लस 4 में 2 से गुना 4 दुना के 8, 9 8 17, यानी कि 19 रेशियो कितना गया हमारा 17 आ गया, ठीक है ना। 19:17 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बताइए। कुछ नहीं, सबसे आसान चैप्टर होता है आपका रेशियो। कितना गया 19:17, ठीक। लेकिन एग्जाम में जाना है बाबू, तो जैसे 19 दिखे 19 वाला ऑप्शन मार देना है, ना कि उसको निकालते रहना है पूरा का पूरा। क्योंकि एग्जामिनर आपसे सोल्यूशन तो मांग नहीं रहा है कि पूरा सोल्यूशन देना जरूरी है। यहाँ पे आपको आंसर से मतलब है ना, तो आंसर सीधे लगा देना है, 19 दिखे आंसर मार देना है। चलिए क्लियर है। अगला सवाल बताइए यहाँ पे, कीजिएगा। बनाइए। ए का मान 2 रखना है सर, बी का मान 3 रखना है, ठीक है। ए का मान क्या रखना है सर, 2 रखना है, बी का मान 3 रखना है। बताइए बताइए कितना आएगा। ए का मान क्या रखना है, ए का मान 2 रखना है, बी का मान 3 रखना है। जहां जहां ए दिख रहा है आपको वहां 2 पुट कीजिए, जहां जहां बी दिख रहा है वहां पे 3 पुट कीजिए। बताइए आंसर कितना होगा, चलिए बताइए। देखिए बाबू 3 है, यानी कि 3 गुने ए कितना है सर 2 है, 2 लिख दिए, ठीक है। प्लस 4b, 4 गुने कितना है बाबू, 4 गुने 3 है, 3 लिख देंगे, ठीक है। बी का मान कितना था 3 था, ए का मान 2 था। फिर 4a है तो 4 गुने 2 प्लस फिर कितना है सर यहाँ पे 5b है, तो 5 गुने 3। बस कुछ नहीं किया हम सर, ए का मान 2 रखे हैं, बी का मान 3 पुट किए हैं। जैसे हमारा दिया हुआ था सिर्फ सवाल में, उसी का मान रखे हैं। ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, फिर ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, ठीक है। अब जोड़िए 3 दूना के 6 प्लस 4 तिहाई 12, ठीक है। बट्टा देखा जाए तो 4 दूना के 8 प्लस 5 तिहाई 15। ऊपर जोड़े कितना आ गया बाबू, तो 18 आ गया। नीचे जोड़े कितना बाबू, तो 23 आ गया। यानी कि 18 अनुपात कितना आ गया 23 आ गया। 18:23 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बताइए आया ठीक आंसर, एकदम बहुआ सवाल कर सकते हैं यहाँ पे रेशियो का, ठीक। अब रेशियो जो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उनके लिए एज बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती, ठीक है। जो एज हम करवाएंगे चैप्टर, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले कमेंट करना है आप लोग को कि रेशियो प्रोपोर्शन खत्म होने के बाद कौन सा चैप्टर लेके आए, ठीक। उसके बाद फिर एज हम करवाएंगे आपका। तो जो बढ़िया से रेशियो को जो पढ़ लिए ना, उनके लिए एज कोई भारी चीज नहीं होता है यहाँ पे, ठीक। चलिए तो अगला सवाल हम चलते हैं आगे, ठीक है। क्लियर सभी का। नेक्स्ट सवाल बताइए।
ए रेशियो बी आपका 2:3 है, तो 5a-2b, अब 5a+2b का मान बताइए क्या होगा यहाँ पे, बताइए 5a-2b, अब 5a+2b का मान बताना है, ए अनुपात बी दिया हुआ है, बताइए, चलिए कीजिएगा। चलिए आ गया सभी का आंसर। देखिए यहाँ पे ए का मान कितना पुट करना था, 2 पुट करना था, बी का मान 3 पुट करना था, कितना है सर 5a-2b है, 5a, चलिए 5a, ए का मान कितना है 2 है रखिए, -2b, तो 2 गुने बी का मान कितना है 3 रखना है, 3 रखिए, ठीक है, रेशियो है, इसको सीधा बट्टा में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5a है तो 5a कितना हो जाएगा सर 5 गुने 2 प्लस कितना है फिर 2b, यानी कि 2 गुने 3, ऊपर देखेंगे तो 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, 10 में 6 गया, कितना गया 4 आ गया, और नीचे देखा था तो 5 दूना के 10 और 6 कितना गया 16 आ गया, ठीक है 16 आ गया, यानी कि कितना आ गया सर, तो 4:16 आ गया। काटेंगे 2 दूना के 4, 4 डायरेक्ट 4 से काटिए आप, 4 चौका 16, यानी कि एक का अनुपात कितना गया बाबू 4 आ गया, एक का अनुपात 4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप कि A4 आपका एप्पल इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक अनुपात कितना आ गया 4 आ गया, क्लियर है। चाहे डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे आप, ठीक है, इतना तो झमेले नहीं करना था, सीधा दिमाग में पुट करना है, क्या पुट करना है देखिए यहाँ पे, देखिए हमारा आंसर ये आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए बेसिक से। देखिए 5 पे कर रहा है तो 5 दूना का 10, 2 भी कर रहा 3 दूना का 6, 10 में से 6 गया, कितना गया 4 आ गया, यहाँ देखा जाए तो 5 पे यानी कि 5 दूना का 10 और 3 भी 3 दूना का 6, 10 और 6 16, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 1:4 सीधे यहीं से मारते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। चलिए तो एग्जाम में इसी करना है आपको, जिस तरह से अभी बताएं, ना कि वहाँ वैल्यू पुट करना है तो एक बार लिखना है पूरा सजा सजा के, ठीक है, तो बिल्कुल आपका समय वहाँ पे बर्बादे है। अगला सवाल, ए अनुपात बी बराबर 5:8 और सी अनुपात बी बराबर 4:3 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, जो आपका हर एग्जाम में तबाही कर सकता है, यानी कि ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का ही मान निकालने दे देगा, कभी कभी 5 को रेशियो दे देगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई तक निकालिए, यानी कहने का मतलब बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बन जाता है। चलिए एकदम स्टार लगा ही लेना है इसको, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी कितना है सर, ए अनुपात बी हमारा कितना है सर, तो 5:8 है, ठीक है, और यहाँ पे सी भी हम रख लेते हैं, सी भी, तो सी अनुपात बी कितना है 4:3 है, तो बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, इसका जस्ट उलट देंगे 3:4 हो जाएगा। अरे सी अनुपात बी 4:3 है, तो बी अनुपात सी कितना होगा बाबू, तो 3:4 हो जाएगा, सीधा पलट देंगे वैल्यू को, तो बी अनुपात सी कितना है 3:4, 3:4 है, यहाँ 8 रख देंगे, अब यहाँ पे 3 रख देंगे, अब यहाँ पे कैसे रखें यही देख लीजिए, यहाँ पे मान नहीं पता था हमारा, ठीक है, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, यहाँ पे हमको मान नहीं पता था क्या होगा, चलिए ऐसे था हमारा, ए अनुपात बी कितना है 5:8 है, बी अनुपात सी कितना है 3:4 है, एक्चुअली दिया हुआ था सवाल में सी अनुपात बी, लेकिन हम क्या करिए बी अनुपात सी निकालनी है, सिर्फ पलट दिए वैल्यू को, यानी कि 3:4 कर दिए, 3:4 जैसे किए सर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ए अनुपात बी 5:8 था और बी अनुपात सी कितना था 3:4 था, 3:4 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे खाली जगह है तो क्या आएगा सर, जो इसके बगल में रहेगा, इसके बगल में क्या है सर, तो 8 है, तो सीधे यहाँ 8 लिख देना है, इसके बगल में क्या है सर 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ गुना करेंगे तो 5 × 15, 8 × 24, अब 8 × 32, अब यहाँ वैल्यू कटेगा किसी से बताइए, अब कटेगा तो काटना है, ना कटे तो सीधे आंसर मारना है, बताइए 3 से कटेगा तो 24 नहीं कटेगा, 24 कटेगा तो 32 नहीं कटेगा, जब 2 से काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ 15 नहीं कटेगा, तो कुल मिला के वैल्यू नहीं कट रहा है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो 15:24:32 इज द करेक्ट आंसर, 15:24:32 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है, बताइए आगे चले, बताइए। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, जब भी ऐसा सवाल दिखे बाबू इसी करना है, सी का बी दिया अनुपात,
कोई दिक्कत नहीं है, बी से सी बना लेना। यही तो सवाल का गेम है। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सोचते कि चलिए बी सी रहे चाहे सी बी रहे, बात बराबर है, तो यहाँ रखते तो मान गलत आ जाता। तो खोजते फिर कहा कि 15 32 24, तो 15 32 24 खोजेगा तो आंसर मिलबे नहीं करेगा। तो यही चालाकी है सवाल का, ठीक है ना। चालाकी यही सवाल का है बाबू, कि छापता ही ऐसा है आपका सवाल कि मतलब दिमाग कंफ्यूज कर देगा। सी बी दे देगा तो उसको बी सी में बदल लेंगे। यहाँ दे रहा था बी ए, तो ए बी में बदल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए, बताइए यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे, ए अनुपात बी कितना है सर, 2:5 है। सी अनुपात बी कितना है, 3:4 है। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, बी अनुपात सी करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 4:3 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या कि सिर्फ चेंज कर दिए हैं वैल्यू को, तो यहाँ इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज करेंगे, तो यहाँ बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, तो 4 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। यानी कि ए अनुपात बी कितना है, 2:5 है, और बी अनुपात सी कितना है, 4:3 है। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी कितना है सर, 2:5 है, 5 लिखो। बी सी कितना है सर, बी सी कितना है, 4:3 है, 4:3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो सर कि क्या मान आएगा, तो बताएं भी कि 5 आ जाएगा, इसके जस्ट बगल वाला। अब यहाँ पे 20 अब 15, यानी कि 8 20 15 में कोई वैल्यू नहीं कटने वाला है, तो हमारा 8 20 15 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8 20 15, 8 20 15 ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, सही भी क्या आंसर आया था भाई, बताइए, क्लियर है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए फिर उसी पे सवाल है, ठीक है। 2 3 कर लीजिए, क्योंकि इससे सवाल ज्यादा आता है, तो स्टार्ट में लगवा दिए थे इसलिए। तो बेसिक समझ के इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया सवाल है बाबू। चलिए कीजिए इसको। ए अनुपात बी दिया हुआ है, सी अनुपात बी दिया हुआ है, यानी कि बी सी में बदल देना आपको, ठीक है। चेंज करके बताइए कितना आंसर होगा, बताइए बताइए बताइए। चलिए आपको समय देते हैं हम 10 सेकंड का, बताइए। बताइए यहाँ पे। चलिए कितना गया बताइए। देखिए, ए अनुपात बी कितना है सर, ए अनुपात बी हमारा है 2:3 है, ठीक है। बी अनुपात सी अगर देखा जाए तो कितना हमारा आ गया सर, तो 5:6 है ना, तो 6:5 आ जाएगा, ठीक है, 6:5 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे वैल्यू को, ए बी सी, ए बी कितना है 2:3 है, बी सी कितना है सर 6:5 है, ठीक है। यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ वैल्यू 6 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो 6 दूना के 12, यहाँ देखा जाए तो कितना होगा 6 18, यहाँ पे 5 15, बताइए कट रहा है वैल्यू, 12 18 15 कटेगा, तो जी हाँ 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो कितना बना, 4 × 12 6 × 18 और 5 × 15, यानी कि 4:6:5, 4:6:5, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बताइए किनका कितना आंसर आया, बताइए भाई, बताइए, क्लियर है यहाँ पे। तो 4:6:5 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है सर, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या मान बताएं। जस्ट कुछ देर पहले ऐसा सवाल हम करवाए थे कि बराबर वाला केस में क्या करना है, अप्लाई कीजिए आप लोग। जस्ट इससे पहले वाला सवाल बताया था आपको कि बराबर वाला केस में क्या करना है, बताइए तो, बताइए। बन जाएगा, छोड़ दे इसको, ये करवा दें, बताइए। चलिए, अब यहाँ सर 3a है बराबर 4b है बराबर 5c है, ठीक है।
क्या बताए थे सर? निकालना हमको ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। जब भी ए का मान निकालना तो ए वाला तोप देना है, बी और सी से चलेंगे तो 5 में 4 से गुना करें कितना आएगा? 20 आ गया। यही हमारा 20 यहाँ पे लिख देना है। ठीक, अब क्या करना है सर? बी का मान निकालना, तो बी का मान निकालना तो बी वाला तोप देना है, 3 और 5 में गुना करना है। 5 और 3 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा? तो हमारा 15 आ जाएगा। 15 लिख लिया। ठीक है। हम्म ठीक, अब सी का मान निकालना तो सी को तोप देंगे हम, तो 3 और 4, तो 4 तिहाई 12, कितना आ गया हमारा? 12 आ गया। अब कटेगा वैल्यू बताइए, 5 से कटेगा तो 12 नहीं कटेगा, और 3 से कटेगा तो 20 नहीं कटेगा, यानी कुल मिला के वैल्यू नहीं कट रहा है। तो 20:15:12 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20:15:12 ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सभी का। ठीक है, 20:15:12 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखिए, अभी सवाल जो स्टार्ट हुआ अभी थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल स्टार्ट हो गया है। चलिए देखिए यहाँ पे, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि गुणनफल 1344 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा आपसे पूछ रहा है। चलिए, यानी कि हम बात करें आपसे कि सर 3 और 7 है, ठीक है, 3:7 है, तो इसको 3x/7x कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों संख्या को गुना करेंगे तो कितना आएगा सर? तो 1721x²। ठीक है, क्योंकि गुणनफल की बात कर रहा है, दोनों संख्या गुणनफल की बात कर रहा है, तो गुणनफल लेके चलेंगे तो कितना आएगा? 1721x² बराबर कितना है सर? 1344। बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्या करे सर? कुछ नहीं किया करना है आपको, सीधे एक एक का 3x मानना है, 3 है 3x मान लेना है, 7 है 7x मान लेना है। दोनों गुना करेंगे तो 1721, अब x में x से गुना कितना है? x² हो गया। यहाँ पे मान कितना है सर? 1344। अब x² का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर? तो 1344 बटा कितना? 21। चलिए कितना बार कटेगा बताइए, बताइए यहाँ पे 6 से कटेगा। ठीक है, 6 बार में काटेंगे तो कितना आएगा बताइए? 21 छक 26, 126, 126 यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? 8 आ गया। अब फिर 84, 21 चौक 84, यानी कि 64 बार में कटेगा। तो x² बराबर 64, तो बताइए बाबू x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा √64। तो x का मान कितना आ गया सर? तो हमारा 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि x² का मान 64 है तो x का मान 8 हो जाएगा, यानी x का मान 8 आ गया। हमसे पूछ कर रहा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब दोनों संख्या योग पूछ रहा है, तो दोनों संख्या था कितना? 3x 7x था, दोनों का योग कितना आ गया? 10x हो गया, यानी कि 10 गुने x का मान कितना है बाबू? 8 है, बराबर कितना आ गया? 80 आ गया। ठीक है, 80 आ गया। तो 80 जब का आ गया, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए क्लियर है? यहाँ तक आया समझ में? कुछ नहीं करना था, वो दोनों का गुणनफल दिया हुआ था, तो गुणनफल से हम चले तो यहाँ पे 3x और 7x आया। ठीक है, 3x 7x x अपने मन से मान लेना है यहाँ पे। ठीक, तो 17 21 आएगा, x में x से गुना x², यानी कि 21x² बराबर 1344 आया। तो x² बराबर 1344 बटा 21, यानी कि 64 का मान आ रहा है x² के बराबर। x² 64, तो 64 को x का मान निकालेंगे तो √64 होगा। तो किसका √64 होता है? तो 8 का होता है, यानी कि x बराबर 8 आ गया। दोनों संख्या को एक पूछ रहा था, तो दोनों संख्या का योग निकालें तो 7 और 3 10, यानी कि 10x का मान दिया हुआ निकालना। 21x का मान दिया हुआ है, 10x का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ बताइए? तो सर यहाँ पे 80 से हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। चाहे ऐसे भी कर सकते थे सर कि 1300, देखिए सर यहाँ पे 1344 जो हमारा है 17 21 कि 21x का मान दिया हुआ है, हमसे पूछ कितना कर रहा है सर बताइए? तो यहाँ पूछ रहा है हमसे, बताइए, लेकिन यहाँ पे x² का केस आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। चलिए चलिए इसी पे ठीक है, या x² का केस आ जाएगा। यही यही आपका रूल जो है बढ़िया है। ठीक, आगे चलें। ये नहीं कि यहाँ 8 आया सर, तो पहली संख्या निकालेंगे 8 की 24, फिर 8 7 56, फिर 56 में 24 को जोड़ेंगे 80 आएगा। ठीक है, 2 बार मान नहीं निकालना है। ठीक है ना, इन्हें कि यहाँ x का मान रखेंगे भाई, तो पहली संख्या कितना आएगा सर? 24 आएगा, दूसरी संख्या 56 आएगा, 56 में 24 को जोड़ेंगे कितना आ गया हमारा? तो 80 आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, करना क्या है? डायरेक्ट दोनों संख्या को जोड़िए, 7 3 10, यानी कि 10x का मान पूछ रहा है, 10x का मान पूछेगा। 10x का मान 8 था, 10 8 80। नेक्स्ट सवाल है आपका, पिछला बार 2 संख्या था, आपके 3 संख्या है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है, यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग बताइए कितना होगा।
बताइए 92 16 तीनों संख्याओं का योग है ना, क्या है, तीनों संख्या गुणनफल है, तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। चलिए पहली संख्या क्या है सर, 3x 6x 8x। अब तीनों का गुणनफल करें कितना आ गया बताइए, 8 छक 48, ठीक है ना, 48 दिए कितना हो गया, 8 की 24, ठीक है 24 हो गया, यहाँ पे 2 आया, चढ़ती है 12 तो 44, यानी कि 144 आएगा, ठीक है 18 8 44 से। चलिए अब यहाँ पे सर 144 आ गया, 144 क्या आ गया सर, तो 144 एक्स क्यू आ गया, ठीक है 144 एक्स क्यू बराबर कितना है सर, तो 92 92 16, ठीक है 92 16। अब यहाँ पे एक्स क्यू का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 92 92 16 बटा 144। बताइए काटी यहाँ पे कितना बार कटने वाला है, तो देखा जाए यहाँ पे तो सर कितना से कटेगा बताइए, 144 से अगर हम 8 से काटते हैं तो नहीं कटेगा, कितना से कटेगा यहाँ पे बताइए यहाँ पे, चलिए 144, ठीक है ना 144 में अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 24 2 28 2 छक्का 6 2 8 884 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपको कितना बार कट रहा है, 6 बार में कट जाएगा। चलिए एक बार 6 बार में काट लेते हैं, क्योंकि 7 से वैल्यू करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 7 का 7 और 2 9 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो 6 से तो हमारा कट ही जाएगा, ठीक है ना, 7 से चेक कर लेते हैं एक बार बाबू, देखिए 144 में 7 से गुना करते हैं, 7 को 28 2 28 2 30 आपका आ गया, यानी कि 3 आ गया, 7 का 7 3 ज़्यादा पार हो जा रहा है। चलिए यही ठीक है, आपका 884 लगाइए 6 बार में, चलिए 6 बार लगाइए 884, यानी कि 92 कितना है 16 है ना, 92 16 हमारा है, तो 92 16 था, 92 16 में से घटाते हैं तो कितना आएगा सर यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे देखा जाए तो कितना बच गया आपका 11 11 में सबका आएगा 3 एक बच गया, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है चलिए यानी कि 83 32 आ रहा है आपका, ठीक। चलिए घटाते हैं कितना बार कटा, 884 घटा यहाँ पे तो कितना बच गया आपका, तो 92 92 16 884 था ना, 884, यहाँ पे 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे देखा जाए तो 3 आ गया, यहाँ पे फिर आपका 11 बच गया, तो 11 में सबका 8 गया, कितना बचा 3 बच गया, यहाँ से 8332 बच रहा है, ठीक है 8332 बच रहा है, कहीं हमको मिस्टेक लग रहा है, ठीक है एक सेकेंड हम थोड़ा क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, ठीक है सवाल को चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए भाई यहाँ पे, ठीक है सवाल ठीक है, ठीक है सवाल ठीक है हमारा, फिर से काट के देखते हैं, शायद काटने में दिक्कत हो सकता है। 600 तो लगाया हमारा, कितना आ गया सर 800, 800 कितना 84 आ रहा था ना, 84 आ रहा था, 9216 था हमारा, चलिए 9216 था हमारा, 9216 इतना था हमारा ना भाई। अब इसको में घटाते हैं तो कितना आ गया सर, यहाँ पे 11 गया तो 7 आ गया, ठीक है 7 4 11, यहाँ देखा जाए तो कितना बच गया, यहाँ पे फिर 11 रह जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 37, यहाँ पे 6 उतरेगा, 4 चौका 16, चलिए 4 में लग जाएगा फिर, ठीक है 4 में लग जाएगा, ठीक है क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 64 आएगा। चलिए काटेंगे तो 64 आ रहा है, एक्स क्यू का मान कितना गया, वो 64 आ गया, तो एक्स का मान कितना आएगा 4 आ गया, एक्स का मान 4 आ गया। अब एक्स के मान 4 आ गया, हो सकता है कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे हम, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक्स का मान 4 आ गया, जब एक्स का मान 4 आ गया तो पूछ रहा है क्या कि तीनों संख्याओं का क्या है सर, योग पूछ रहा है, तीनों संख्याओं का योग बताइए, 3x 6x और 8x का योग बताइए कितना होगा, तो 8 6 14 और 3 17, यानी कि 17x का मान पूछ रहा है हमसे, 17x का निकालिए सर, तो 17 गुने x कितना है सर 4 है, 17 चौका कितना हो गया सर 68 हो गया, कितना हो गया 68, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। हाँ भाई देखिए यहाँ से 64 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स की मान 64 हुआ,
एक्स क्यू का मान 64 हुआ, तो बताइए एक्स के बराबर कितना हो जाएगा, तो क्यू रूट 64। तो क्यू रूट 64 किसका होता है, तो 4 के मान के बराबर होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, अब अगला सवाल बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यानी कि ये भी आपका स्टार लेवल का सवाल हो गया। यदि u प्लस भी बराबर 84 तथा u माइनस भी बराबर 4 है, तो u अनुपात भी किसके बराबर होगा। चलिए, अब जब भी ऐसा सवाल दिखे, ठीक है, तो क्या करना है सर, u और v का अनुपात पूछेगा, u और v का अनुपात पूछेगा। एक बार दोनों का योग दिया रहेगा, एक बार दोनों का क्या रहेगा, अंतर दिया रहेगा। सवाल कभी भी ऐसे ही पूछ सकता है सर कि दो संख्याओं का योग इतना है और दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, मान लीजिए कितना था, बताइए दो संख्याओं का योग 84 है, दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, इसे पूछ सकता है। यानी कि सवाल में अभी दिया हुआ है, सवाल में कोडिंग में भी पूछ सकता है, उसके बाद देखने कैसा पूछता है इसे। अब जब भी ये यू अनुपात भी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं का योग कितना है सर, 84 है, दोनों संख्या का अंतर कितना है, 4 है। एक बार सर 84 में 4 को जोड़िए, 84 प्लस 4 कीजिए और दूसरा का क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, दूसरे डिवाइड करना है। एक बार सर 84 में से 4 को घटाइए, तो 84 में से 4 को घटाएंगे फिर दूसरे डिवाइड कर देना है। ये जो जोड़िएगा ये किसका मान आएगा सर, यू का मान आएगा, और जो घटाइएगा हमारा व्यू का मान आएगा। ठीक है, भी का मान आएगा। फिर से क्लियर है तो समझिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बताएं सर, u प्लस भी दिया रहेगा, एक बार u माइनस भी दिया रहेगा, यानी कहने का मतलब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया रहेगा और पूछेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, अनुपात बताइए। यहाँ भी वही बात है, u और v का अनुपात पूछ रहा है। एक बार क्या बोले सर कि दोनों संख्या को जोड़ना है, तो 84 प्लस 4 बटा 2 से डिवाइड करना है। दूसरी बार क्या करना है सर, 84 में से 4 को घटाना है, कितना सर, 2 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे अगर करते हैं सर, यहाँ पे किया जाता है तो कितना आएगा बताइए, तो 84 4 88, 88 बटा कितना 2 करेंगे, कितना आ गया सर, यहाँ पे 44 आ गया। ठीक है ना, 44 आ गया। यहाँ पे करते हैं सर तो 80 आएगा, और 80 में से 80 में 2 से भाग देंगे, कितना आ गया सर, 40 आ गया, कितना 40 आ गया। तो कितना रेशियो आ गया सर हमारा, तो 44 रेशियो 40। ठीक है, बताया था आपको कि यहाँ पे u का मान आने वाला है, यहाँ पे v का मान आएगा। जब जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा u का मान, जब घटा के दूसरे भाग दीजिएगा तो v का मान, यानी पहली संख्या का मान जोड़ के दूसरी संख्या का मान घटा के। यहाँ 44 है, यहाँ 40 है, काटेंगे तो 11 चौक 44 और 10 चौके 40, यानी कि 10 अनुपात 11 अनुपात 10 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 अनुपात 10, 11 अनुपात 10, ऑप्शन नंबर बी, ना कि ऑप्शन नंबर सी 10 अनुपात 11। बताइए क्लियर है। तो इतना प्रक्रिया तो करना ही नहीं है। ठीक है, सीधा क्या करना है सर, देखिए यहाँ पे, हाँ सीधा देखिए क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया था सर, हमारा ए आंसर आया था। ठीक है, बी। एक बार दोनों को जोड़ेंगे सर तो 84 और 4 90, सॉरी 84 4 कितना होता है 88, 88 में 2 से भाग देंगे कितना आ गया 44 आ गया, ये हमारा पहली संख्या है। दूसरी बार क्या करना, दोनों को घटाना है, तो 84 में से 4 गया कितना आ गया 80 आ गया, अब 80 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, तो 40 आ गया हमारा। ठीक है, एक बार 40 आ गया। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो 11 अनुपात 10 आ गया। अब 11 अनुपात 10 देखिए कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बताइए, एकदम 2 लाइन का सवाल था, तो पहला बार आपको बेसिक बताना जरूरी है कि कैसे आया सर 2 से डिवाइड करके। बाकी तो आप दूसरा का बार जब सवाल कीजिएगा तो बिल्कुल एकदम आसानी तरीका से मात्र 2 सेकंड में कर देना, सवाल को मन में जोड़ लेना है बाबू। 84 4 88, 88 को 2 से भाग देंगे 44, 84 में से 4 गया 80, 80 को 2 से भाग देंगे 40, यानी कि 44 अनुपात 40 आ रहा है, तो 11 अनुपात 10 आ जाएगा। अब अगला सवाल बताइए, यहाँ पे जस्ट सवाल वही है सर, एक बार योग दिया हुआ है, एक बार अंतर दिया हुआ है। एक बार योग है सर, एक बार अंतर दिया हुआ है, तो बताइए x अनुपात y का मान कितना होगा। बताइए, हमको आंसर चाहिए, बताइए। चलिए ठीक है, यहाँ पे समझिएगा सवाल को। सर यहाँ पे x प्लस वाई 52 है, x माइनस वाई कितना है सर 20 है, तो x अनुपात y का मान कितना होगा। एक बार योग दिया होगा, घटा हुआ है सर। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक बार जोड़िए तो 52 20 कितना होगा 72, 72 में 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, सीधा 36 लिखिए। ठीक है, सीधा 36 लिखिए, 36। अब देखिए यहाँ पे सर क्या बोले कि एक बार इसको जोड़ना है, इस बार क्या करना है, एक बार घटाना है। तो जोड़ना घटाना है सर, एक बार तो जोड़े तो कितना गया 52 20 72 है, जिसका अधिया 36 हो गया। फिर इसको घटाएंगे तो 52 में से 20 गया, कितना बच गया 32, अब 32 का अधिया कितना होता है 16। क्लियर है यहाँ पे, तो बताइए क्लियर है सर, बताइए। 52 में से 20 को घटाएंगे कितना गया 32 आ गया, 32 का अधिया कितना होता है 16 होता है, यानी कि 16 अनुपात कितना आ रहा है
36 अनुपात 16 आ रहा है। 4 से काटेंगे तो 9 चौका 36 और 4 चौका 16, यानी कि 9 अनुपात 4 जिसका जिसका आया है आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन का लास्ट सवाल एकदम बताइए। लैंग्वेज में जो सवाल अभी करवा रहे थे उसी का सवाल जस्ट लैंग्वेज में। चलिए बताइए, रेशियो का सबसे लास्ट सवाल बाकी रह गया करेंसी का टाइप। तो करेंसी का टाइप आपके लिए नहीं है, ठीक है, वो ओनली फॉर एसएससी के लिए है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा आप में। बताइए, चाहे एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, जीडी हो, सीपीयू हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी हो, करेंसी का सवाल सिर्फ उसी से बनता है, बहुत रेयर केस में। बाकी आपके लिए काफी हो गया एएलपी के लिए। बताइए, देखिए दो संख्याओं का योग है सर और अंतर क्रमशः 27 और 3 है, तो दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब योग दिया हुआ है तो अब दो संख्या नहीं करना है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या 27, अंतर है तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या 3, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। पता है सर कि योग दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, क्या करना है, दोनों को जोड़ के एक बार 2 से डिवाइड करना है और दोनों को एक बार घटा के 2 से डिवाइड करना है। जोड़ेंगे तो 27 और 3 30, उसका आधा कितना होता है 15 होता है। चलिए 15 लिख लेते हैं। ठीक, घटाएंगे तो 27 में 3 कितना है 24, 24 का कितना होता है 12 होता है, 12 लिख लो। अब यहाँ पे रेशियो देखिए कितना का सर 15 अनुपात 12 का है, 15 अनुपात 12 का रेशियो आ रहा है, आंसर हो जाएगा। बताइए, नहीं अभी कटेगा, कितना से कटेगा सर 3 से कटेगा, यहाँ काटेंगे तो 5 से, यहाँ काटेंगे तो 4 से, यानी कि 5 अनुपात 4 जो है आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से पूरा का पूरा सेशन आपका समाप्त होता है। उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर तो करना ही करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आपके जो दोस्त यार हैं, ठीक है, उनके पास वीडियो शेयर कीजिए और बढ़िया से बढ़िया आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जुड़वाने का प्रयास कीजिए। आपका फाउंडेशन क्लास भी चल रहा है, साथ में आपका रिवीजन बैच चल रहा है एएलपी का। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे 9 बजे। कॉमेंट जरूर कीजिए कौन सा चैप्टर आगे लेके आना है। ठीक है, चलिए चलते हैं, तो जा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।